क्या आपको भी जानना है अमीर बनने का फॉर्मूला? ये 10 बातें खोलेंगी आपकी किस्मत का ताला। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना अमीर बनने की 10 बातें जानने के लिए। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनना इतना आसान तो है नहीं। अच्छी जॉब और अच्छी इनकम के बावजूद हो सकता है कि आप अमीर ना बन पाए। अमीर बनने के लिए अनुशासन और धैर्य की भी ज़रूरत होती है। आप चाहे जितना भी अधिक कमाते हो, अगर आपका खर्चे पर कंट्रोल नहीं है तो हो सकता है कि पैसा ना बच पाए। यहाँ आपका बिहेवियर काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार हमारा बिहेवियर हमारे फाइनेंशियल गोल्स को पाने में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जीवन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए ऐसी 10 बातों के बारे में जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल एफपी फ्रेश बिगनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलिए, पहली, आपकी आवश्यकताएं क्या है। कई लोग एक फैंसी घर, यूनिकॉर्न बिजनेस, एक प्राइवेट जेट आदि जैसे एक्सटर्नल गोल्स को पाने में लगे होते हैं। लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएशन में सक्सेस पानी है तो आपको डीपर इंटरनल गोल्स के पीछे जाना चाहिए। आप देखिए कि पैसा अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। आपके पास जितना अधिक होता है उतना ही यह आपको कम लगता है। वेल्थ क्रिएशन की आपकी इच्छा के पीछे की वजह कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए सही हो और गहरी हो। यह न केवल आपको मोटिवेट करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि आप जीवन में अपने लक्ष्यों के बीच आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। दूसरी बात, कमाई से अधिक खर्चे। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, अगर वह जितना कमाता है उससे अधिक खर्च करने जा रहा है तो वहाँ वेल्थ क्रिएशन का कोई आधार नहीं रह जाता। बेहिसाब खर्च के लिए काफ़ी हद तक सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर अपनी लग्जरी जीवन शैली को दिखाने के चक्कर में लोग अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। लेकिन इस ट्रेंड के विपरीत अधिकांश अमीर लोग काफ़ी शालीनता से रहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने वाले अधिकांश लोग अपने जीवन में अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं और उस बचत को वो इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी बात, दूसरों से तुलना ना करें। हम सभी की स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड या ऑफिस में किसी दूसरे से तुलना हुई होगी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो फिर हम अपने बैचमेट की पोस्ट, उसके फॉरेन टूर और उसकी संपत्ति आदि से हमारी तुलना करने लगते हैं। वेल्थ बिल्डिंग के मामले में यह तुलनात्मक मानसिकता अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास को सीमित करने की ओर ले जाती है और यह हमें इनसिक्योर फील करवाती है। ऐसे में जानते हैं आप खुद से क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि काश मेरे भी बैंक अकाउंट में 10 करोड़ होते तो फिर मेरी भी लाइफ सेट हो जाती। समस्या यह है कि इंसान का मन कभी नहीं भरता है। यहाँ संतोष करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको देखना होगा कि क्या चीज़ आपको सच में खुशी देती है। कितना पैसा, कौन सा अनुभव, कौन सा प्रोजेक्ट और कौन से कार्य आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आपने अगर अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है तो एक कागज़ ले और इसमें अगले 5 वर्षों के वेल्थ बिल्डिंग के अपने गोल्स को लिखें। जैसे आपको क्या अचीव करने की ज़रूरत है, कितना, आप कब तक वहाँ पहुँचेंगे, आप इसे कैसे अचीव करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप इसे पा लेंगे तो क्या करेंगे। चौथी बात, कभी सीखना ना छोड़ें। एक समय था जब नॉलेज आसानी से नहीं मिल पाता था, लेकिन अब यह कोई समस्या नहीं है। आज आपके पास हज़ारों वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है और एजुकेशन ऐप्स है जो नए नए फॉर्मेट्स में हमें कंटेंट दे रहे हैं। मानव जाति के इतिहास में जानकारी पहले से कहीं अधिक सुलभ और सस्ती हो गई है। जो लोग इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं वे एक शानदार मौके को मिस कर रहे हैं। इसलिए हमेशा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स सीखते रहे। पांचवी बात, जल्दी जल्दी पैसा कमाने की चाह। वेल्थ क्रिएट करना कभी भी इतना आसान नहीं रहा है। आज एक बटन के क्लिक पर आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड,
ETF, गोल्ड बॉन्ड, FD और सैकड़ों दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इन सारी सुविधाओं के साथ समस्या तब सामने आती है जब लोग यह समझने लगते हैं कि पैसा बनाना बहुत ही आसान है। निवेश के काफ़ी नए इंस्ट्रूमेंट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी, NFT, मीम कॉइन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, SPAC, BNPL आदि इतने जोखिम भरे हैं कि आपके निवेश को बर्बाद भी कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन के स्लो, बोरिंग और सिस्टमेटिक तरीकों को फॉलो करके आप भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। छठी बात, अपने पैसे से काम कराएं। हमें हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए कहा जाता है। अच्छे ग्रेड्स, अधिक घंटों तक काम, ज़्यादा उत्पादकता आदि। लेकिन एक हफ्ते में 5 या 6 दिन एक्टिवली काम करके आप जो वेल्थ क्रिएट करेंगे उसकी तुलना में आपका धन काफ़ी अधिक वेल्थ जनरेट कर सकता है। उदाहरण के लिए यह संभव है कि आप आज जिन शेयरों पर सालाना डिविडेंड पा रहे हो वे आपने कई वर्षों पहले से खरीदे हो और जिस कीमत पर खरीदे हो उससे ज़्यादा आप आज उस पर डिविडेंड पा रहे हो। ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी अपनी बचत को निवेश करना शुरू कर आप काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत भी नहीं होती है। 7वीं बात, कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाएं। जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पावरफुल फैक्टर्स में से एक है। 1 रुपये को 10 रुपये में बदलना किसी के लिए भी एक बड़ा टास्क लग सकता है, लेकिन मैथमेटिकल बेसिस पर आपको सिर्फ यह करना है कि 26% की रेट पर अगले 10 वर्षों के लिए अपने धन को हर साल कंपाउंड करना है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपये के कॉपर्स से शुरू करते हैं। इसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको 26% सालाना की दर से रिटर्न मिलता है। अगर यह 26% की सालाना दर 10 साल से अधिक की अवधि तक बरकरार रहती है तो आपका 1 लाख 10 साल में 10 लाख बन जाएगा। 10 लाख अगले 10 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। 1 करोड़ 10 करोड़ में बदल जाएगा और 10 करोड़ अगले 10 साल में 100 करोड़ में बदल जाएंगे। 100 करोड़ अगले 10 साल में 1000 करोड़ में बदल जाएंगे। 8वीं बात, जितनी अधिक वैल्यू उतनी अधिक वेल्थ। आप जो वेल्थ बनाते हैं वह आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई वैल्यू का ही एक फंक्शन होता है। मतलब एक व्यक्ति जो पैसा कमाता है वह उसके द्वारा प्रोवाइड की गई वैल्यू के अनुपात में ही होता है। उदाहरण के लिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट एंट्री लेवल स्टाफ की तुलना में 50, 60 या 100 गुना अधिक सैलरी पाता है। इसी तरह जो कंपनियां कंज्यूमर्स की नीड और डिज़ायर के हिसाब से प्रोडक्ट व सर्विसेज ऑफर करती है वे अधिक वैल्यूएबल होती है। इसी तरह आपकी वेल्थ बिल्डिंग इस प्रिंसिपल पर रिवॉल्व होनी चाहिए कि आप ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में यूज़र को अधिक वैल्यू दे। सोचें कि क्या आपके पास एक स्किल है, एक ऐसी स्किल जिससे आप पैसा कमा सके जो आपको देश के मुट्ठी भर लोगों में शामिल कर दे। 9वीं बात, लीवरेज का सहारा भी ले। जब वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो लीवरेज ज़रूरी है। शायद 99% लोग नौकरी या अपनी दुकान चलाकर अमीर नहीं बनने जा रहे हैं। ज़रूर आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आपकी बहुत सी सीमाएं हैं। जैसे एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आपको सोना होता है, परिवार के साथ भी समय बिताना होता है। आपके पास रकम भी लिमिटेड है, साथ ही किसी की भी नॉलेज और स्किल्स भी लिमिटेड होती है। यहाँ लीवरेज की ज़रूरत होती है जो कि वेल्थ बिल्डिंग का बेहतर तरीका है। अब लीवरेज कई प्रकार के होते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज, जैसे कि हमारे फंड मैनेजर्स और बैंक अपने लिए पैसा बनाने के लिए हमारे धन का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है टाइम लीवरेज, जहां आप कर्मचारियों और फ्रीलांसर्स को काम आउटसोर्स करके अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी लीवरेज, जहां आप काफ़ी कम मेहनत करके अधिक लोगों के लिए काम कर सकते हैं। इसके बाद है नेटवर्क लीवरेज, जिसका यूज़ यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म करता है। 10वीं बात,
समय की कद्र करें। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए ये 3 बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती है। आपको स्किल की ज़रूरत होती है, आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और आपको अपना गोल पाने के लिए समय की ज़रूरत होती है। इन तीनों में से समय ही एक ऐसा है जिस पर आपका सबसे कम कंट्रोल होता है। अगर आप अपने जीवन में जल्दी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आपको बाद में उतनी अधिक बचत नहीं करनी होती है। आपका पैसा ही आपको कमा कर दे रहा होता है। टाइम और मनी के बीच इस रिलेशनशिप का सभी को सम्मान करना चाहिए। यह आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने के लिए। और अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वाली वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।